I like bananas and you like apples. He is a fast learner, but I am a slow learner. The teacher as well as students enjoyed the picnic. Either sit silently or go out. स्टूडेंट्स, ये जितने भी सेंटेंसेस हमने आपके सामने बोला है, इन सभी सेंटेंसेस में एक खास बात आपने ऑब्जर्व किया होगा। मैंने दो अलग अलग आइडियाज की बात की है। वह फास्ट लर्नर है लेकिन मैं स्लो लर्नर हूं। मुझे बनाना पसंद है और उसे एप्पल्स पसंद है। शिक्षक साथ ही साथ बच्चों ने पिकनिक को एंजॉय किया। तो अलग अलग दो आइडियाज को हमने यहां पे कनेक्ट करने की कोशिश की थी। एंड कनेक्टिंग टूल के रूप में मैंने कुछ वर्ड्स का यूज किया था, जैसे एंड का, बट का, एज वेल एज का, आइदर और का। ये सारे जो वर्ड्स हैं, चाहे वो सिंगल वर्ड्स हो चाहे पेयर में आ रहे हो, इन सभी वर्ड्स का काम क्या था? इन्होंने दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ा, दो अलग अलग आइडियाज को, थॉट्स को कनेक्ट किया है। और कभी कभी तो ये दो वर्ड्स को भी जोड़ देते हैं, जैसे आई एंड यू बोथ आर इंटेलिजेंट। तो यहां पे इसने दो वर्ड को जोड़ दिया, आई एंड यू, इन द गार्डन एंड इनसाइड द रूम। अब इस एग्जाम्पल में आपने देखा इन द गार्डन फ्रेज है, इनसाइड द रूम फ्रेज है, और उसको एंड ने कनेक्ट कर दिया। सो ओवरऑल इन सारे एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आता है? सो इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज कंजंक्शन, तो क्या जवाब होगा? एग्जाम्पल से अभी क्लियर हो गया है, कंजंक्शन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कनेक्ट्स ईदर टू वर्ड्स और टू फ्रेजेस or to clauses or to thoughts. Now you must be thinking, sir, what is clause, what is phrase, what are sentences? For that I would recommend you to visit my playlist. वहाँ बहुत डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएंगे इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। So students, I am Saroj Kumar and I welcome you to P3 training station. Today I am going to give you an idea about the classification of conjunction. यहाँ पे मैंने conjunction को बहुत ही शॉर्ट में क्लासिफाई किया हुआ है, और वो सारे कंजंक्शंस जो आपको पढ़ने हैं अपने सिलेबस में, इधर 9th और 10th और इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उन सभी कंजंक्शंस को मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। और इसे समझने के बाद में कंजंक्शन को ना सिर्फ आप एक कनेक्टिंग वर्ड्स के रूप में जानेंगे, बल्कि कनेक्टिंग वर्ड्स के साथ साथ उसके फंक्शन क्या है, उसके प्रॉपर यूजेस क्या है सेंटेंस में, ये भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले पूरे कंजंक्शन को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट कैटेगरी इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो है जो दो इक्वल रैंक के थॉट को, आइडियाज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं। व्हेन वी से थॉट ऑफ इक्वल रैंक, इट मींस दोनों सेंटेंस, दोनों आइडियाज एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को फर्दर हम लोगों ने 3 पार्ट्स में किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब है कि ये मेयरली दो आइडियाज को एड अप कर देते हैं, उसमें कोई एक्सप्रेशन ऐड नहीं करते हैं, ये सिंपली दो अलग अलग आइडियाज को ऐड कर देंगे, क्यूमुलेटिव। इनके एग्जांपल्स होते हैं एंड, बोथ, एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सो एंड को छोड़कर के बाकी जो भी क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस है वो ऑलमोस्ट पेयर में रहते हैं। सेकेंड कैटेगरी है ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है चॉइसेस। यू हैव 2 चॉइसेस, 2 चॉइसेस है, या तो आप दोनों चॉइस पिकअप कर लो, या दोनों में से एक करो, या दोनों में से कोई भी नहीं करो। जैसे और, अब कैसे यूज करेंगे? शी मस्ट वीप और डाई। उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो रो ले या मर जाए। तो यहां पे ऑल्टरनेट की बात हो रही है, चॉइसेस की बात हो रही है, और ये सारे के सारे कंजंक्शन, चाहे वो और हो, आइदर और हो, नाइदर नॉर हो, अदरवाइज हो, ये सभी चॉइसेस की बात करते हैं। थर्ड कैटेगरी है हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव का मतलब होता है टू ऑपोजिट आइडिया। ऐसे सेंटेंसेस को वो कनेक्ट करते हैं जहां पे पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को कॉन्ट्रास्ट करता हुआ दिखता है। जैसे अगर हम बट का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे ही इज स्लो बट स्टीडी।
तो ये जो मीनिंग हुआ वो स्लो है लेकिन स्टेडी है, वो कंसिस्टेंट है। तो कुछ ऐसे कंजंक्शंस के एग्जांपल है बट, स्टिल, येट, नेवरदलेस, व्हाइल। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि आज मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन को फोकस कर रहा हूं। वंस यू गेट द आइडिया ऑफ ऑल द कंजंक्शंस बाय काउंट ऑन योर फिंगर, देन इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल पिक अप ईच एंड एवरी कंजंक्शन वन बाय वन इन वेरी डिटेल। सो अभी हम लोगों ने देखा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो इक्वल रैंक के दो अलग अलग थॉट्स को, आइडियाज को कनेक्ट करते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तीन डिफरेंट कैटेगरीज हो गए, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव एंड एडवर्सेटिव, और उनके कुछ एग्जांपल्स। नाउ द सेकंड कैटेगरी इज सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग वर्ड से ही क्लियर है कि यहाँ पे जो दो अलग अलग क्लॉजेस होंगे या सेंटेंसेस होंगे वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। ऐसे में जब कंजंक्शन उनको एडअप करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उनके डिफरेंट सब कैटेगरीज हो जाते हैं। पहला, टाइम। ऐसे कंजंक्शंस जिसमें समय की बात हो रही हो, ऐसे कंजंक्शंस के एग्जांपल है बिफोर, आफ्टर, टिल, व्हेन, एज सुन एज, एक्सेट्रा। एक एग्जांपल से आप समझ ले, आई फाउंड अ स्नेक एज आई वॉज वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। तो मुझे सांप कब मिला? जब मैं ग्राउंड पे टहल रहा था। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस शोज कॉज और रीजन। इनके लिए हमारे पास बिकॉज है, सिंस है, एज है एंड फॉर है। जैसे ही डिडंट कम इन द क्लास एज ही वाज सिक यस्टरडे। तो यहां पे एक रीजन बताया जाता है, कारण बताया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज पर्पस। किसी भी एक्शन के होने का, काम के होने का पर्पस क्या है, ये कंजंक्शंस क्लैरिफाई करते हैं। जैसे दैट, लेस्ट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। एक एग्जांपल से देखें, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द बस। अब यहां पे हमने लेस्ट का यूज किया जो पर्पस बता रहा है कि अगर तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो बस मिस हो जाएगी। फोर्थ कैटेगरी इज कॉन्सेशन या कॉन्ट्रास्ट। इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो, ऑल्दो, हाउएवर ऐसे कंजंक्शंस होते हैं। जैसे द पेशेंट विल नॉट रिकवर हाउएवर हार्ड द डॉक्टर में ट्राई। डॉक्टर चाहे जितनी जोर लगा ले, पेशेंट रिकवर नहीं करेगा। तो यहां पे कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास है, और उसके लिए हमने हाउएवर का यूज किया है। एंड द फिफ्थ कैटेगरी इज कंपैरिजन। नॉर्मली कंपैरिजन के लिए हम एडवर्ब एंड एडजेक्टिव्स को उनके कंपैरेटिव फॉर्म्स में लेते हैं, बट कुछ कंजंक्शंस भी है जो ये काम करते हैं, जैसे एज, जैसे देन। एज फॉर एग्जाम्पल, ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर। वह उतना ही इंटेलिजेंट है जितनी की उसकी बहन। सो इस तरह स्टूडेंट्स आपने देखा जो सेकंड कैटेगरी हमारा कंजंक्शन का है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, उसके ये 5 सब कैटेगरीज हो गए। नाउ द थर्ड क्लासिफिकेशन इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस एंड दीज आर वेरी सिंपल इन रिकॉग्निशन। इन्हें पहचानने में आपको बहुत आसानी होगी क्योंकि ये हमेशा पेयर में मौजूद होते हैं। जैसे बोथ, एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, हार्डली, व्हेन, इफ, देन, no sooner than, not only but also, rather than, scarcely, when, whether, or, though, although, yet. So students, I have given you an idea of all the conjunctions very category wise that are included in your syllabus. अब इन सारे कंजंक्शंस को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियोस में। यू मस्ट वॉच द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। डू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू हैवंट yet. And before you leave the video, I request you to please take the screenshot क्योंकि इतना सुंदर और सटीक क्लासिफिकेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू।